एक मूर्तिकार के पास 2 मूर्ति रखी हुई थी बिक्री के लिए। वो कह रहा था कि आइए परीक्षा लीजिए और मेरी बनाई हुई अद्भुत मूर्ति का दर्शन कीजिए। लोग आते हैं, देखते हैं। एक मूर्ति पर 1000 रुपये का मूल्य लिखा हुआ था और दूसरी मूर्ति पर 1 लाख रुपये का मूल्य लिखा हुआ था। लोगों ने देखा कि भाई दोनों मूर्ति समान हैं, दोनों का वजन भी समान है, एक सी आकृति है, एक ही धातु से बने हुए हैं, फिर भी भाई इतना अंतर क्यों? एक मूर्ति 1000 रुपये की, दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपये की। मूर्तिकार ने कहा यही तो इसका कारण है। आप इसके अद्भुत ज्ञान को देखोगे ना तो आप भी इसके कायल हो जाओगे। परीक्षा लो, देखो और मूर्ति को खरीदो। लोगों की समझ में नहीं आया, तभी एक संत आए, उन्होंने एक सूतली ली और जिस मूर्ति का 1000 रुपया दाम था उसके कान में सूतली को डाला तो देखते हैं कि वो सूतली एक कान में से डाली, दूसरी कान से बाहर निकल गई। संत बोले ये मूर्ति नकली है, इसीलिए इसका दाम 1000 रुपया है। संत ने दूसरी मूर्ति के कान में जब सूतली डाली तो वो सूतली अंदर जाती है और घुसती ही जाती है। लगभग 2 हाथ मूर्ति, उस 2 हाथ लंबी सूतली उस मूर्ति के कान में चली गई। संत बोले ये मूर्ति असली है। क्यों? जब हम कभी भी कोई भी सत्संग सुनते हैं या कथा सुनते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उस नकली मूर्ति की तरह हमारे समाज में ना तो हमको सम्मान मिल पाता है, ना इज्जत मिल पाती, ना ही हमारे गुण विकसित हो पाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारा समय व्यर्थ गया। जो समय हमने सत्संग में या कथा सुनने में लगाया, जो हमने समय संतों की सेवा में लगाया, संतों के संग रहने में लगाया, सब हमारा व्यर्थ में गया। और दूसरी मूर्ति, उसने सुना और उसको अपने जीवन में उतार लिया, यानी कानों से सुनकर उन्होंने अपने हृदय में बैठा लिया और उसको मनन किया, जिससे कि मनुष्य का उद्धार हो जाता है। बोले ये मूर्ति असली है, ये सुनती है और उसको हृदय में उतार लेती है, उसकी मनन करती है और उसका चिंतन करती है। हमें कभी भी किसी भी कथा में या प्रवचन में या सत्संग में जाएं या संतों के पास जाएं तो उनकी बातों को, शास्त्रों की बातों को एक कान से सुनें तो उसको अपने जीवन में उतारें, अपने हृदय में बैठा लें, जो कि दूसरी मूर्ति की तरह जिसका मूल्य 1 लाख रुपया था। क्योंकि जब हम उन बातों को, उन कथाओं को, उस ज्ञान को हृदय में बैठा लेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी हमको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी, तभी हमको भगवान का साक्षात्कार होगा, तभी हमको भगवान के श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी।